अगर आप अपने पौधे पे फूलों को बढ़ाना चाह रहे हैं, फल को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसका साइज बढ़ाना चाह रहे हैं, उसका टेस्ट अच्छा करना चाह रहे हैं, तो आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते होंगे। मगर ठहरिए, आप जिस तरह यूज़ करना चाह रहे हैं या जिस तरह यूज़ करते आए हैं वो गलत तरीका है। देखिए, आप भी केले के छिलके फेंक देते हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि इन केले के छिलकों से एक बहुत अच्छी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनती है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं और वो अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं केले को डिफरेंट सैलड्स में, फ्रूट सैलड्स में, और वैसे भी लोग खाते हैं केला एज अ फ्रूट, तो उसके छिलकों को फेंक देते हैं जो कि वो वेस्ट कर रहे होते हैं। कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं कि इसे खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो बिल्कुल गलत तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। जो जिस तरीके से वो एज अ फर्टिलाइज़र इसको यूज़ करते हैं वो टोटली गलत तरीका है। और वो होता भी यूँ है कि वो इसको इस्तेमाल करते हैं, खाद के तौर पे इसको देते हैं पौधे को, और फिर जादुई रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। वो ये समझ रहे होते हैं कि 1-2 दिन के अंदर अंदर उनके पौधे की ग्रोथ डबल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फूल लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा फल आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उनका ख्वाब है या ख्याली बातें हैं। अगर कोई उनको ये ख्वाब दिखा रहा है या ये बता रहा है तो वो गलत बता रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है कि केले के छिलके से एक अच्छी लिक्विड खाद कैसे तैयार की जा सकती है, उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, उससे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे आपके पौधे को, और उसके नुकसानात क्या हैं। जी बिल्कुल, नुकसानात जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आपके पौधों को ये सम टाइम नुकसान देती है ये वाली फर्टिलाइज़र। तो उससे क्या होता है कि बाद में रिकवरी पॉसिबल नहीं होती और अक्सर के पौधे मर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो देखिए, बनाना पील फर्टिलाइज़र यानी केले के छिलके से जो खाद बनानी है उसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, फ्रेश आपको 4 केले के छिलके चाहिए दरमियाने साइज़ के, और इसके लिए फ्रेश केले के छिलके चाहिए। पुराने केले के छिलके नहीं चलेंगे, ड्राई हुए हुए फ्रेश चाहिए। 4 ये चाहिए। एक इस तरह का जार चाहिए जिसके अंदर आपका 1 लीटर पानी आ सके। तो ये मैं 1 लीटर फर्टिलाइज़र के बारे में आपको इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूँ। 1 लीटर पानी चाहिए, यानी 3 चीज़ें चाहिए। ये जार चाहिए, 4 अदर केले के छिलके चाहिए और 1 लीटर पानी चाहिए। ये 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यही बस रिक्वायरमेंट है और कुछ भी नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, इन केले के छिलकों को छोटे छोटे पीसेज में काट लेना है इस तरह। तो ये इनको मैं काट के फिर आपसे मिलता हूँ। देखिए जी, ये मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब अगला स्टेप ये है कि आपने इस जार में या इस बोतल में, जो भी आप कंटेनर ले रहे हैं जिसमें आपने फर्टिलाइज़र बनानी है, उसमें इसको भर लें इन छिलकों को। अब मैं आपको यहाँ ये बता दूं, ये हम फर्मेंटेशन करवाने जा रहे हैं केले के छिलकों की, और फर्मेंटेशन के बाद ये खाद तैयार होगी। इस खाद के क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या नुकसानात होने वाले हैं, क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, ये सारी चीज़ें आगे मैं वीडियो में बताता हूँ। इसलिए वीडियो में बने रहें और इसको देखें, पहले बनाने का तरीका सीखें, फिर इसके बेनिफिट और ड्रॉबैक्स पे बात करते हैं। अब ये मैंने इनको भर लिया। अब इसके बाद अगला काम है इसमें पानी डालने का। तो इसको, ये आपको पता है, ये मैंने पहले भी इस पे में 1 लीटर खाद बनाई थी अनियन पील की, तो ये 1 लीटर पानी है, ये इसमें मैंने डाल लिया है। अब इसको आपने क्या करना है, कवर करके रख देना है। रखना कैसे है वो भी बताता हूँ, लेकिन इसको एयर टाइट नहीं बंद करना। इसको बस ऊपर से हल्का सा कवर करें, हल्का सा बंद करें, ताकि इसमें से हवा क्रॉस हो सके। फर्मेंटेशन तभी होगी जब इसमें ऑक्सीजन का फ्लो हो सकेगा। अगर ये टाइट कर देंगे तो फर्मेंटेशन नहीं होगी। तो इसका अच्छा तरीका ये होता है कि इसके मुंह को कपड़े से ढांप दें, कपड़े से बांध दें, उसमें आसानी से हवा क्रॉस होगी। मेरे पास अभी कपड़ा नहीं है तो मैं इसको इसी से लूजली बंद कर दूंगा, ऊपर से ज़्यादा टाइट नहीं करूंगा। और इसको दिन में 1 से 2 दफ़ा आपने शेक करना है, इस तरह ऐसे इसको शेक करना है, तभी ये अच्छी खाद बन पाएगी। अब हम बात कर लें कि इसको रखना कहाँ है। तो ये खाद जो है, इस जार को आपने ऐसी जगह रखना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट 1 मिनट की भी ना आए, हल्की सी ब्राइटनेस हो। स्टोर में रख दें, किसी भी जगह ऐसी, किसी भी अंधेरी सी जगह पे रख दें जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट ना हो, तो वहाँ इसको रख दें। कितने दिनों के लिए रखना है? 21 से 30 दिन के लिए। हाँ जी।
क्योंकि जो अक्सर लोग गलती करते हैं वो यही करते हैं, वो कहते हैं जी 24 से 48 घंटों में या 72 आवर्स में ये तैयार हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, 48 टू 72 आवर्स के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा आपको यूँ समझ लें कि 5 से 7% ही आपको मिलेगा। बहुत अच्छा कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अच्छा फ़ायदा लेना है और सही फर्टिलाइज़र तैयार करनी है तो इसको 21 से 30 दिन के लिए आपको स्टोर करना पड़ेगा। और इसका कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन या चॉकलेट ब्राउन नहीं होगा, बल्कि येलोइश कलर में ये रहेगी फर्टिलाइज़र। फर्मेंटेशन होने के बाद भी इसका कलर जो होगा येलोइश होगा। तो अब मैं इसको स्टोर करता हूँ और फिर मिलते हैं 21 दिन के बाद या 30 दिन के बाद। लें जी, आज तकरीबन 25 दिन हो गए हैं। मैंने आपको 21 दिन के बाद का कहा था, 21 दिन तो नहीं, 25 दिन के बाद ये हालत है इसकी। मैक्सिमम इसको 30 दिन तक स्टोर करना होता है, तो मैंने 25 दिन के बाद इसको निकाल लिया है। तो अब इस हालत में ये मौजूद है मेरे पास। तो अब अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कि मैं बाकी प्रोसेस बताऊं आपको कि ये कैसे यूज़ करनी है, उससे पहले मैं अब आपको ये बता दूं कि आखिर इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, यानी इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं वो क्या निकल के आएंगी। ये जो आपकी बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र बनी है, इसके अंदर रिच क्वांटिटी में पोटाशियम होगी, यानी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पोटाशियम की होगी, जो कि तकरीबन 49% होती है। उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस होगी, यानी फास्फोरस बिल्कुल ही थोड़ी होगी। थोड़ी मिकदार में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होंगे। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो ये फर्टिलाइज़र आपको प्रोवाइड करेगी। अब इसके जो बेनिफिट हैं वो भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको देने की यूज़ की तरफ चलते हैं। बेनिफिट इसके ये हैं कि ये एक तो फ्लावरिंग, क्योंकि पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र है तो फ्लावरिंग को सपोर्ट करेगी। उसके अलावा फ्रूट डेवलपमेंट, उसका साइज़, उसका टेस्ट इंप्रूव करने में हेल्प करती है। दूसरा, पोटाशियम का एक और रोल है कि वो आपके पौधे में इम्यूनिटी बूस्ट करती है और साथ ही साथ ब्रांचेस को स्ट्रॉन्ग करती है। उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज़ जो हैं आपकी रूट में, क्योंकि इसे रूट जोन में देते हैं, तो वो भी बढ़ेंगी। और साथ के साथ जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो किचन वेस्ट जो आपका था, जो बिल्कुल वेस्ट था, वो रिसाइकल हो जाएगा और आपको एक यूज़फुल बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो चलिए अब इसको तैयार करने की तरफ चलते हैं। ये फर्टिलाइज़र है, सबसे पहले इसको स्टेन करेंगे। इसमें से सिर्फ हमें पानी चाहिए और उसको फर्दर डाइल्यूट करना है। वो कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ये फर्टिलाइज़र क्योंकि 1 लीटर तैयार की है, तो उसके लिए मुझे चाहिए 5 लीटर प्लेन वाटर। ये मैंने सादा पानी बाल्टी में ले लिया हुआ है। ये मेरी 1 लीटर फर्टिलाइज़र है। तो इसमें से हमें सॉलिड बिल्कुल कुछ नहीं लेना, सिर्फ इसका पानी चाहिए। तो उसके लिए हमें एक स्टेनर चाहिए होगी, उसके साथ हम इस पानी को स्टेन करेंगे, यानी इसमें से जो अनडिजॉल्व मटेरियल है वो बाहर आ जाए, और पानी हमें चाहिए। तो वो आपने इसके अंदर इस तरह मिक्स कर लेना है और आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये फर्मेंटेशन होगी हुई है, क्योंकि एक फर्मेंटेशन की स्मेल होती है खट्टी सी, तो वो स्मेल आपको आ रही होगी। तो ये मैंने स्टेन कर लिया, सारा लिक्विड निकल आया 1 लीटर का लीटर। और ये जो छिलके हैं ये फेंकने नहीं है, इसे मैं फिर यूज करूंगा कंपोस्ट बिन में, कंपोस्ट बनाने के लिए। तो इसको मैं अपनी कंपोस्ट बिन में डाल दूंगा। अभी के लिए इसको मैं साइड पे करता हूं। तो ये हमारी फर्टिलाइजर रेडी है। चाय का रंग बनेगा इसका, यानी येलोइश सी होगी। ये फर्टिलाइजर है। अब इसको आगे पौधों में यूज करना है। इस फर्टिलाइजर को आपने पौधे की बेस में देना है और तब देना है जब सॉइल ड्राई हो, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए अभी दे रहा हूं, क्योंकि अभी ये सॉइल थोड़ी सी मॉइस्ट है बारिश होने की वजह से, लेकिन मैं फिर भी दे रहा हूं इसको। तो 12 से 14 इंच के गमले में 1 लीटर फर्टिलाइजर देनी है। तो ये 12 इंच का गमला था, मैंने 1 लीटर फर्टिलाइजर दे दी है। और देखें, पत्तों पे बिल्कुल नहीं पड़ने देनी। अगर 12 या 14 इंच का गमला, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने 1 लीटर फर्टिलाइजर देनी है। 14 से ऊपर 16, 18, 22, 24 इंच का गमला है, ग्रो बैग है, उसमें 2 लीटर फर्टिलाइजर देनी है। और अगर 10 इंच या उससे छोटा गमला है तो उसमें ½ लीटर फर्टिलाइजर आपने देनी है। तो अब बात कर लेते हैं इसके यूज से प्रॉब्लम क्या आते हैं या क्या मिस्टेक्स आप लोग करते हैं जिसकी वजह से ये बजाय बेनिफिट देने के आपको ड्रॉबैक देती है। सबसे पहले तो आप ये समझ लेते हैं कि ये एक कंप्लीट न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड कर देगी पौधे को, न्यूट्रिएंट सारे प्रोवाइड कर देगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इसमें ना तो फास्फोरस है, नाइट्रोजन तो सिरे से नहीं है। फास्फोरस बहुत कम क्वांटिटी में है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए आपको अलग से कंपोस्ट देनी पड़ेगी पौधे को। और
फिर आप इसको जैसे ही आप लोगों को पता चलता है इस फर्टिलाइजर का, आप फ्रीक्वेंटली यूज करना शुरू कर देते हैं। वो यूज भी बजाय पौधे को फायदा देने के नुकसान देना शुरू कर देता है। इसको कम से कम 15 दिन में एक दफा यूज करना है। तीसरी गलती जो आप लोग करते हैं वो ये है कि आप इसको डेल्यूट प्रॉपरली नहीं करते। जैसे अब मैंने बताया 5 लीटर पानी में 1 लीटर फर्टिलाइजर डालिए, आप क्या करते हैं, बराबर की रेशो में मिक्स कर लेते हैं या डायरेक्ट यही फर्टिलाइजर पौधे को दे देते हैं, तो जो बजाय आपके पौधे को फायदा देने के उल्टा आपके पौधे को नुकसान देती है, जला देगी उसको और मार देगी आपके पौधे को। और आखिरी पॉइंट कि इससे कभी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि जैसे ही आपने डाली है तो अगले ही दिन ये पौधे पे कोई चेंज ले आएगी, उसकी फ्रूटिंग फ्लावरिंग अगले दिन ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। इसको कुछ टाइम दीजिए तो फिर ये अपना जो असर है पौधे पे दिखाएगी, लेकिन दिखाएगी ज़रूर। और आखिरी प्रॉब्लम ये है कि इसका अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक और प्रॉब्लम भी इसके साथ आएगा कि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगी जो कि आपके पौधे को हार्म कर सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं। अब आखिर में चलते हैं तो ये देख लेते हैं कि ये किन पौधों पे सबसे अच्छा असर करती है, ये आपको उन पे यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो आप चिली यानी जो मिर्च के पौधे हैं उन पे, बैंगन के पौधों पे, सिट्रस प्लांट पे और टमाटर पे, बोगनवेलिया पे, हिबिस्कस, रोजेस और जो आपके होते हैं ना सीजनल फ्लावर्स, उन पे इसको यूज़ करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सब्जियों पे भी यूज़ करें, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये कुछ मेन पौधे हैं जिन पे ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है आपको। ये जो है आप लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइजर दे रहे हैं, ये आसानी से एब्जॉर्ब भी हो जाएगी पौधे में और पौधे में असर भी दिखा पाएगी और पौधा इसको आसानी से इस्तेमाल भी कर पाएगा। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक लाजमी कर दें और आगे लोगों में शेयर भी करें और इस फर्टिलाइज़र को लाजमी ट्राई करें ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।